जब से चालू हुए हैं तब से नए नए नाम और जुड़ते चले जा रहे हैं। और अद्भुत तरीके से पता नहीं कहां कहां से कलेक्शन इकट्ठा करते हैं वो लोग, ताकि आप लोग नॉलेजेबल हो, आप लोग समृद्धशाली हो, क्योंकि दे नो वेरी वेल, वो जानते हैं नॉलेज ही पैसा है। आपका जितना अच्छा नॉलेज बढ़ेगा आप उतने ही ज्यादा धनी होने जा रहे हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इन सब चीजों को करना होता है, और वो हमारे स्पीकर्स करवा रहे हैं। और आपको बता दूं कि सफलता, आप जैसे कोई चीज होती है, जैसे मैं कई गुरुओं के साथ मेरा उठना बैठना होता रहा है, कई लोगों से मैंने सीखा है। सबसे पहले तो मैंने स्कूल के टीचरों से सीखा था, फिर बड़े बड़े ट्रेनर और धनुर्धर एक से एक आए मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, ठोका पीटा, पता नहीं क्या क्या किया। और उसका परिणाम है कि मैं आपके सामने दो चार बातें कर पा रहा हूँ। देखिए, होता यह है कि सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको वो सब करना होगा जो 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 करने में आपको अच्छा नहीं लगता है, जो करने में आपको मजा नहीं आता है। राइट? अगर आपको जो अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है, इसमें बहुत मजा आता है, वो काम करने से आपको सफलता नहीं मिलती है। राइट? सो आपको वो, जैसे कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कल का हमारा जो सेशन था, जो विधिवत तरीके से हमारी जो सीनू मैडम ने लिया और नीरज सर ने लिया। अभी नीरज सर, सीनू ने अपना एक टॉपिक उठाया जो कि हमारी ऑन पैसिव फैमिली के लिए बहुत ही सारगर्भित था, और दूर अंदेशी का एक काम कह सकते हैं कि मतलब हम अपने लोगों को वो सब दे सकते हैं जो 100% से ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं। 100% तो सभी देते ही देते हैं, लेकिन 100% से ज्यादा जब आप दे रहे होते हैं तो वो एक्चुअली उसको वैल्यू एड करना कहते हैं। अभी कल का सेशन में जब सुन रहा था तो नीरज सर ने एक अद्भुत तरीके से उस चीजों को रखा था, और विद एग्जाम्पल सारी चीजों को रखा था। राइट? अब ऐसे ऐसे सेशन जब होते हैं तो मेरे अंदर, मेरे जो, मैं लगातार 3 साल से सेशन में हूँ और सेशन ले रहा हूँ, और कई लोगों के सेशन सुन रहा हूँ, उनको भी ये फील होता है कि यार एक नई चीज ऐड हुई, एक नया वैल्यू ऐड हुआ हमारे अंदर। राइट? सो आई होप, मैं इन दोनों को इस मंच के साथ द्वारा बधाई देना चाहूंगा कि ऐसी नई नई चीजें वो हमेशा रखते रहें। और बहुत ही वैल्यूएबल सेशन था, बहुत मजा आया सुन करके। और मैं कुछ जो हमारे साथीगण हैं, लगातार 3 3 साल से जो लोग लगे हुए हैं, उनकी धीरता की, गंभीरता की बहुत बहुत परीक्षाएं भी हुई हैं, और उन परीक्षाओं पे हमेशा वो सफल उतरे हैं। उनके लिए भी उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और साथ में उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि जैसे 3 साल 4 साल की गंभीरता धीरता पे जब सेशन चालू होते हैं और उस पर कुछ बात होती है, तो त्वरित जो वो होते हैं ना कि इमीडिएट रिप्लाई, या इमीडिएट किसी प्रकार का डिसीजन वाले मोड में हम लोग ना आए, क्योंकि ये 3 साल से सजी हुई पारी है। ऑल ऑफ सडन इसमें कुछ भी कह देना ठीक नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता हम सबको मिलकर प्राप्त करनी है, और इस तेजी से प्राप्त करनी है कि उस तेजी का नाम ही ऑन पैसिव, उसमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आप लोगों को आज एक ही बात कहूंगा कि मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा, यूज 90/10 प्रिंसिपल इन योर लाइफ। 90% और 10% में आपकी जिंदगी बटी रहती है। 90% वो सब चीजें होती हैं, और 10% में कुछ और अलग चीजें होती हैं। ठीक है? सो 90% चीजें आपके कंट्रोल्ड में होती हैं, और 10% चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जो चीजें 10% आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। राइट? आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन अगर 2 घंटे 4 घंटे लेट हो गई है, आपके कंट्रोल में नहीं है। जितनी भी घटनाएं हैं, ये 10% में आती है माय डियर फ्रेंड्स। 90% जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, अब अगर ट्रेन लेट हो गई है तो हमने इमीडिएट वहां पर रिप्लाई दिया है, यहाँ का रेल मंत्री ही चोर है, उसको बस का ही नहीं कुछ भी, वो तो कुछ करते नहीं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट, हम लोग आधा घंटा उस पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और ये हमारे नेचर में है। राइट? सो हमें इससे बचना चाहिए। इमीडिएट रिएक्शन जिसे कहते हैं ना, कि आपके अंदर जो भी, आपके साथ जो भी घटना घटी है, कहीं भी घटी है, उसका रिएक्शन आप कैसे दे रहे हैं और कितनी देर बाद दे रहे हैं, उस पर पूरा का पूरा प्रतिफल बदल जाता है, रिजल्ट बदल जाता है। अगर आप गहरी लंबी सांस लेकर 2 मिनट रुक जाएं या आधा घंटा रुक जाएं, तो शायद आपका रिएक्शन बदल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पर 3 3 सालों से लगातार मेहनत करके लोग एक से एक लॉजिक्स, एक से एक किताबें पढ़ पढ़ के कहीं न कहीं से टॉपिक्स लाते हैं, कंटेंट लाते हैं। उन सब कंटेंट की इज्जत करना चाहिए हमें, ना कि हमें तुरंत एक्शन दे दे कि नहीं यार आज मजा नहीं आया, या सी की थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं। सजेशन इज ऑलवेज वेलकम है, लेकिन किसी की 3 3 साल की मेहनत पे इस तरह से तुरंत एक्शन देना ठीक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, सफलता हमें सामूहिक रूप से प्राप्त करनी है, तो सामूहिक तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। और अब शरण 3 3 सालों के काम पर सजेशन और टिप्पणी, ये ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए हमें। और बहुत आसान होता है टिप्पणी करना बेसिकली, लेकिन वो काम करना बहुत मुश्किल होता है। वो काम करें फिर टिप्पणी करें तो मजा भी आता है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको वो काम करने पड़ेंगे जिसमें मजा नहीं आता है, क्योंकि मजा वाला काम अगर आप करोगे तो आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। आनंद जिसमें मिलता है या बहुत आसान काम करने से आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपको तो वो काम करने पड़ेंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, राइट? सो अच्छा नहीं लगने में सबसे सबसे जो खराब काम है अच्छा नहीं लगना, कि प्रतिक्रिया नहीं देना। प्रतिक्रिया देना हमें बहुत अच्छा लगता है। सो आज से हम सब लोगों को एक आदत डालनी चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, या देंगे भी तो उसमें थोड़ी देरी करेंगे, थोड़ा धीरता लाएंगे, गंभीरता लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा टाइम भी अगर हम प्रतिक्रिया देने से बच जाएंगे तो बड़े बड़े एक्सीडेंट नहीं हो जाते, खत्म हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे रिलेशन ब्रेकअप होने से बच जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन खराब होने से बच जाती हैं। आई होप मैंने जो कहना चाहा था वो कहा, क्योंकि ये कई सारे वीडियो बने हैं, अभी कई सारे फेसबुक मैसेजेस आ रहे हैं, कई सारी टिप्पणियां आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो चीजें आसान है ना उनको मत करिए सर, थोड़ा सा टफ जॉब करिए, थोड़ा सा ऐसा चैलेंज लीजिए अपने लाइफ में। आप सरेंडर वे में जाइए, आप अपने आप को जीरो करिए। हम सब लोगों ने जैसे अपने आप को जीरो किया हुआ है और अपनी लाइफ को 100% सरेंडर करके रखा हुआ है ऑन पैसिव के लिए। हमारे अंदर ना कोई ईगो है ना, जैसा कि मैंने ड्रिलन सर से एक बात इतनी गंभीरता से सीखी है, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा ड्रिलन सर को, कि कितने बार हम लोग का आपस में बहुत ज्यादा ज्यादा तेजी से बातचीत हुई है, लेकिन हर बार उन्होंने कहा है डॉक्टर केडी शांत हो जाइए, और ऑन पैसिव में आगे बढ़ना है, थोड़ा मोटी चमड़ी का होना चाहिए अपने को। चीजों को हैंडल करने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, और जब लीड करने की जब बात आएगी तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, कच्ची मट्टी को थोड़ा पकने की जरूरत होती है, तपना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसमें टिप्पणी देने लायक बनने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा यही मैसेज था। चीजें बहुत आगे तक जा चुकी हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। उन कम समय में हम थोड़ा क्रिएटिविटी में ध्यान ज्यादा दें तो ज्यादा अच्छा होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक छोटी बात के लिए अगर हम बड़े लीडर को यूं अगर हम पेनिट्रेट करने लगेंगे या टारगेट करने लगेंगे या ऐसी बातें, तो ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है। और अब चूंकि समय कम बचा है तो हमें प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही करनी होगी। और संडे के सेशन में सिर्फ और सिर्फ हर संडे को अब यही हुआ करेगा कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने क्या क्या चीजें की हैं, उन एरिया को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं ढिल्लन सर को ये एज ए ब्रिक ब्रदर हमेशा ये कहूंगा कि मेरे से अगर गलती होती है, भरे मंच पर आप मुझे बोलिए, मैं उसे सुधारने के लिए रेडी खड़ा हूं, क्योंकि मैं और बड़ा बनना चाहता हूं, मैं अपने और वैल्यू को ऐड करना चाहता हूं। और मुझे अगर पता ही नहीं होगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूं, तो मैं तो सजेशन दूंगा आप सब लोगों की आप मुझे उन गलतियों का एहसास कराएं, सो दैट मैं अपने आप को और बेस्ट कर सकूं और अपने आप में वैल्यू ऐड कर सकूं। और आज का सेशन इसीलिए है कि वीक में जो भी हुआ है, जहां जहां पे हमने बहुत अच्छा किया है उसकी तारीफ करेंगे, और जहां जहां हमने मिस्टेक्स की है मतलब अननोन वे में, ना जानते हुए, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, और किसी ने मार्क किया उसको, तो हम उसे समअप करते हुए उसकी एरिया को डेवलप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे आज इतना ही कहना था। और ढिलन सर सामने बैठे हुए हैं और 2 डिग्री टेम्परेचर पे शर्ट पे बैठे हुए हैं, तो यही प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बन जाता है मेरे लिए। सो ओवर टू गुरस्विंदर सिंह डिंगन, प्लीज वेलकम सर, सोर्स बैंड ऑफ फोर्स। थैंक यू। बिल्कुल सर्दी लगने का कोई मतलब नहीं है। अभी देखो लगभग 5,000 के करीब अटेंडेंस है यहाँ पे। तो अगर इतनी डेडिकेशन से हमारे इंडिया वाले आते हैं, चीजों को सुनते हैं, आ रहे हैं, तो आई थिंक ये रिस्पेक्ट करना बनता है सबका। कि इसीलिए हम लोग सारे उस लेवल पे जा रहे हैं, सबके सब लोग, क्योंकि डेडिकेशन लेवल है जो उस लेवल पे पहुंच गया है कि उसको आई थिंक पहले कभी पहुंचा नहीं था ये इतना डेडिकेशन लेवल। और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है बेसिकली, अगर मैं सोचूं तो ऑन पैसिव में इज जस्ट अ बिगनिंग। 20 तारीख को ऑन पैसिव जस्ट शुरुआत हो रही है, ऑन पैसिव की जस्ट शुरुआत हो रही है अभी, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला है वो शायद दुनिया हिलने वाली है। ओके, वो मतलब ये नहीं कि 20 को ही हो जाएगा, इट हैज ए प्रोसेस, उसका भी प्रोसेस है। जब हम बात करते हैं कि 20 तारीख को एक जस्ट स्टार्ट हो रहा है, डाउन द लाइन मे बी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो आज से 6 महीने बाद वाली जो ऑन पैसिव है शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे आज के दिन। ओके, 20 तारीख को जो कुछ होगा और उसके 6 महीने बाद जो कुछ होगा, उस टाइम में सब कुछ बदल जाएगा, सब सारी दुनिया बदल जाएगी। तो दैट मीन्स के वो आज के बाद चलो 50 महीने लगा लो, 50-60 जिसने भी जैसे लोग आए हैं, तो एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस का हिस्सा था। तो अभी जो फेस है 20 तारीख के बाद वो अलग सा फेस शुरू होने वाला है। ओके, तो उसी सिलसिले में भी बात करेंगे थोड़ी देर। वीकली राउंड अप है बेसिकली, इसका करने का यही था कि वेबिनार्स का जो अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं,
चेहरा बदलने वाला है, ओके, आने वाले हफ्तों में, ओके। व्हाई? बिकॉज चेहरा हम नहीं बदल रहे, विच इज फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड मतलब ऐश की तरफ से, ओके। चाहे वो कॉर्पोरेट वेबनार्स थे, या हम लोग जो कंपनी के प्लेटफॉर्म्स में सारा कुछ करते हैं यहाँ पे, तो इसका भी एक आपको नया रूप देखने को मिलने वाला है आने वाले हफ्ते में, शायद उस, यानी कि आज के बाद, ओके। बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग बैक एंड के ऊपर, आपको टाइम टू टाइम अगले हफ्ते मालूम चल जाएगा कि वेबिनार हम लोगों ने भी कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर्मेट का चेंज हुआ है कॉर्पोरेट में, तो वही स्टाइल कुछ चेंजेस, समथिंग विच इज वहां से पीछे से आ रहा है हमें, तो उसी स्टाइल में होने वाले हैं इंडिया में भी, क्योंकि ये कंपनी का प्लेटफॉर्म है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव, हम कंपनी के सब लोग जितने भी हैं, तो यहाँ पे जो कुछ होगा, जो कंपनी चाह रही है बेसिकली, हम लोग सारे मिलके वही काम करेंगे। बेसिक हम अपने तरफ से कुछ नहीं यहाँ पे करते, पहली बात है, ओके, कि हमने सोचा कि अच्छा ये कर लो, ऐसा नहीं है। वॉट एवर इज कमिंग फ्रॉम बैक एंड, ओके, कैसे वेबिनार्स कंडक्ट करने हैं, कैसे क्या बोलना है, वॉट एवर, तो पीछे से सारा कुछ हो रहा होता है बेसिकली, ओके। तो अब मिस्टर ऐश ने ये सोचा है कि इसको सम अप करना है, बिकॉज ओ मीडिया इज वर्किंग अलोंग विद मिस्टर ऐश, ओके। तो ओ मीडिया बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से वो कर रहे हैं कि क्या अच्छा है कंपनी के लिए। हमने अपने दिमाग तो लड़ाए सबने, ओके, कभी नहीं, टाइम टू टाइम 3-4 साल में जो जो हमारे में समझ थी बेसिकली, ओके। तो जिसकी जैसी समझ थी हमने अपने दिमाग चला लिए, बट अभी कंपनी कहते हैं कि आपने मेहनत की, सारा कुछ वेल एंड गुड। अब हम उस स्टेज पे हैं जहां पे अभी कंपनी आगे आ गई है, कि कंपनी हमें बताएगी कि ऐसे ऐसे करना है हमें, ओके, ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट करने हैं, ऐसे मार्केट में जाना है, ऐसे ये करना है। अगर कंपनी कहेगी आपने कुछ नहीं करना, घर में बैठ जाओ, तो हम वो भी कर देंगे, ओके। तो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कंपनी, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम बैक ऑफिस एंड फ्रॉम मिस्टर एस। जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी टाइम टू टाइम, और वो बहुत जल्दी होने वाला है। आई होप कि अगले हफ्ते में सारा कुछ होने वाला है। सो वीकली में सोमवार को आई थिंक वेबिनार छोटे थे, ट्यूसडे को आपको मालूम है कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ था, डॉक्टर सोहा ऐश, और उन्होंने अपडेट्स दी थी आके, काफी अच्छे तरीके से दी थी। तो उसमें हम सब लोगों ने समझा चीजों को हो क्या रहा है, एंटिसिपेशन है जो एक एक बड़ी चीज की, उसको हमने थोड़ा समझा है कि प्रोसेस क्या चलने वाला है। उसी प्रोसेस की कड़ी में ये ट्यूसडे में भी एक वेबिनार होने वाला है, बहुत जरूरी वेबिनार होने वाला है। इसको सब लोग ध्यान से सुनना, उसमें क्या क्या बोला जाएगा, क्या क्या करा जाएगा। बट एनीवेज, पिछले ट्यूसडे के वेबिनार्स में निकल के आया था कि कुछ हमारे इंडिया में चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, उसके बारे में बोला गया। हमारी तरफ से चीजें दुरुस्त भी हुई हैं, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। कुछ नहीं भी आ रहे, वो आ जाएंगे। कुछ हमारे यूट्यूबर्स के साथ बातचीत हुई, उन्होंने अपने आप को सही किया थोड़ा बहुत। कईयों को थोड़ा गुस्सा भी लगा, विच इज बिट नेचुरल, उसमें कोई बात नहीं है। उनको लग सकता है क्योंकि उनकी उतनी समझदारी थी जो वो लोग काम कर रहे थे, बट जब उनको टोका गया तो उन्होंने करेक्ट भी की हैं चीजें, कुछ डिलीट भी हुई हैं। या जिसकी डिलीट होती है उसको दुख तो लगता है थोड़ा, उनको लगा भी दुख कईयों को। कईयों ने हमारे ऊपर बिल फाड़े हैं। कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बिल फाड़ सकते हैं, बिकॉज वो हम नहीं कह रहे, बेसिकली कंपनी कह रही है, बैक एंड से हो रहा है। उसमें हमारा आपको हर्ट करने का कोई भी एक भी रीजन नहीं होता हमारा, ओके। आप कर ही रहे थे, बट जब कंपनी को लगा कि नहीं, अभी अभी चीजों को सही करना पड़ेगा, तो विच आपको मैसेज दिया गया। कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से मैसेज को लिया, कुछ ने थोड़ा रेजिस्ट किया, बट वो भी दे आर आल्सो गुड, वो भी ठीक है। उनको हमें समझाया गया हमारी तरफ से, बातचीत हुई है, मेरी भी एक दो लोगों से हुई है। उन्होंने चीजों को अब समझा है कि यस, अच्छा ऐसे होना चाहिए था। तो ये लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली, सबके लिए लर्निंग होता है। तो अगर हमें मालूम चल गया तो हमने उनको बताया, अब उनको मालूम चल गया तो आगे से दे विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुड यूट्यूबर, जो भी कह लो, के तो वो चीजें सारी हुई हैं। बट जो ये सारी चीजें होती हैं ना, तो कहने का मतलब है, ये जब हम लर्निंग प्रोसेस की एक बात करते हैं, जैसे डॉक्टर केडी ने पहले बोला कि हम बहुत सारी चीजों पे इमीडिएट रिएक्शन देते रहते हैं बहुत, तो जिंदगी में हमें ये चीज पहले छोड़नी पड़ेगी। जो इमीडिएट रिएक्शन होता है ना, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। बात हो गई, ओके, देन वी एनालाइज, उसको करो, सोचो करो क्यों चीजें होती हैं, क्यों कैसे होती हैं। बैक एंड में भी ऐसे होता है, ऐश के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, ओके, अभी भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि उन्होंने कुछ सोची थी, बट उनको, क्योंकि गाइडेंस अब आ रही है चीजों की, ओके, इतना बड़ा स्टाफ है, इतने बड़े दिमाग काम कर रहे हैं, तो अब क्या है, ऑन पैसिव में ब्राइट दिमाग बहुत हो चुके हैं, जो कि टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं एक दूसरे को, ओके। तो मे भी कई बार मेरा डिसीजन गलत हो सकता है, दूसरे का सही हो सकता है, दूसरे का गलत हो सकता है, तीसरे का सही हो सकता है। तो ये अब हमें हैबिट डालनी पड़ेगी, ओके।
ईगोस किसी में नहीं होनी चाहिए। ओके, ये स्टेज वो है जहां पे कंपनी है, हम हैं, वो सारे के सारे वो चीजें हमें वैसे ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो चीजें बैक एंड से शुरू हो रही होती हैं। इसको समझो पहले। ओके, बैक एंड से चीजें शुरू होते होते आ रही होती हैं, तो उसमें हमें थोड़ा ठहराव लाना पड़ेगा अपने आप में, सारों के सारों में। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मिस्टर ऐश ने ये बोला, लास्ट ही शायद कॉर्पोरेट वेबिनार में बोला था कि 20 तारीख को ऑन पैसिव शुरू हो रही है। ओके, उसके साथ ही उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि 20 तारीख को एप्पल्स एंड दिस थिंग, थोड़ा उन्होंने हिंट दिया। ओके ओके, हमने भी आके ऐसे बोला कि 20 तारीख को शुरू हो रही है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि एप्पल्स उसी टाइम आपको गिरने वाले हैं, विच इज अ ट्रू थिंग। ओके, हमने भी वैसे ही बोला, बट हमारे कुछ फाउंडर्स हैं यहाँ पे, तो उन्होंने इस बात को गलत ले लिया। ओके, कि गुरसमिंदर ने आके हमारे टीमों को नेगेटिव कर दिया है। ओके, ऐसे चीजें उल्टी हो जाती हैं जब, क्योंकि जब हम वो माइंडसेट है जो हम चेंज नहीं किया हुआ है बेसिकली, जो क्या कह सकते हैं, एमएलएम माइंडसेट, उसको हमने चेंज नहीं किया, तो वो उनको सुनना, हमने सही बोला है, बट उनको एमएलएम माइंडसेट से जब सुनना होता है, वो अज्यूम करते हैं चीजों को, तो वो अपनी तरफ से कर लेते हैं, ओ ये तो आके ऐसे बोलते हैं, ये तो हमें हमारे टीम्स को नेगेटिव कर दिया। नाउ द थिंग इज दैट, ये हमें समझने वाली बात है, इसमें कोई ईगोज या किसी के अगेंस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई टीम नहीं है। ओके, जो थी है, सारा कुछ है बैक, वो हमें नहीं, हमें अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हमारी टीमों को नेगेटिव कर दिया, तो दैट मीन अभी भी आप यही सोच रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी टीम्स को, दैट मीन्स वो नेगेटिविटी फीड कर रहे थे आज तक। ठीक है, कंपनी ने कुछ बोला, हमने भी उसी टाइप से बोला, बट हमारी चीजों को तोड़ मरोड़ के लोगों को कुछ और बताया उस लेवल पे जाके, ताकि वो पॉजिटिव रहें। ठीक है, बट यहाँ पे हमने बहुत बार टोका उस बात को कि हमें वही चीज बोलेंगे, अगर एज ए लीडर आपने अपनी टीम्स को भी बताना था, तो उसी वे में बताना, ताकि उनको वंस एक बार पता चले कि नहीं, ये क्लैरिटी है। लोग समझते हैं, लोग चीजों का, अगर आप सीधा बोलोगे कि भैया ऐसे ऐसे ऑन पैसे अभी शुरू हो रही है, ओके, कैसे एप्पल्स आने हैं, ये प्रोसेस है। ओके, ये भी हम बता सकते हैं, ये प्रोसेस है, मे बी उस दिन आ जाए, मे बी 10 दिन के बाद आ जाए, मे बी 1 महीने के बाद है, ये प्रोसेस आने हैं। ओके, आने हैं, बट जो फेजेस चल रहे हैं ऑन पैसे के, वैसे वैसे होके ही आएंगे। तो ये बात भी हम अपनी टीम को समझाते हैं, तो वो समझ आएंगे। बट इसी बात को हम ये, बस 20 तारीख को देखना क्या होने वाला है। ओके, शाम तक तो देखो क्या होने वाला है, जैसे ही स्विच ऑन किया तो देखो कैसे क्या। वो उनको पॉजिटिव की, चलो इनको पॉजिटिव रखते हैं, कोई बात नहीं, कंपनी ने कुछ बोला, रहने दो, हम अपनी तरफ से कुछ और बोल देते हैं इनको, और इनको पॉजिटिव। ऐसे ही होता आ रहा है पिछले 3-4 साल से, मैं बता रहा हूँ। ओके, ऐसे ही हमने चैलेंजेस बहुत फेस किए हैं, बहुत चीजों को आके गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, बट हम करेक्ट करते रहेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बिकॉज जो पीछे से चीजें चलती आ रही हैं वैसे ही हमें लेनी है। यहाँ पे ये मत समझो कि आप, ऐश क्यों कहते हैं गो टू बैक ऑफिस, तो आप जो हो, आपने अपनी जो टीम मान के चलो कि आपने उन लोगों को बताना है कि जाइए बैक ऑफिस में जाइए, ऐश का वेबिनार देखिए, समरी पढ़िए। ओके, फिर उनको समझ आएगा। अब होता क्या है कि वो लोग, जो ये लीडर है, वो उनको बताता है कि ऐसे ऐसे, वो पीछे जाने नहीं देते उनको। ओके, वो लीडर ही बता, ये हो गया, ओके ओके हो गया, वो एक्सक्यूज करता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे आता नहीं। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना है आपने। आप बोलिए, आप लॉग इन करिए, देखिए वहां पे ट्रांसलेशन भी है हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कर दिए, खुद पढ़िए वहां जाके अपना, यहाँ वेबिनार्स में आइए, हिंदी के वेबिनार्स भी होते हैं, यहाँ पे चीजें बताई जाती है, इसको देखिए, करिए। बट एज ए लीडरशिप ये मत सोचिए कि मैं ही वो हूं और मैं ही इनको बताऊंगा, तो मैंने गलत बता दिया तब भी सही है, मैंने सही बता दिया तब भी सही है। ये माइंडसेट को निकाल दो और उनको बैक ऑफिस में लेके आइए, सारे के सारों को। ये बात मैंने उस दिन यूट्यूबर्स को बोली कि थोड़ा धीरे से टोन डाउन करो, लोगों को आपकी वीडियो से थोड़ा हटके उनको बैक ऑफिस में लॉग इन करने दीजिए। बहुत सारे आपने वीडियोस बनाते हो, तो वो बेचारे उतना देख के तो अपने काम पे चले जाते, हो गया काम मेरा, वो बैक ऑफिस में जाते ही नहीं, उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है वहां पे। इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा होते हैं। इसलिए वो या तो वो लीडर के ऊपर रह गए हैं, और लीडर क्या बोल रहा है, वो उसका अगर माइंडसेट एमएलएम वाला है, तो वो एमएलएम तरीके से सारों को वो डिक्टेट करता जा रहा है। अगर उसका दूसरा का माइंडसेट है, तो उस तरीके से करता जा रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ऐश ने यही बोला था कि
20 तारीख को हम जा रहे हैं, ओके, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ओके, कि 20 तारीख को बेसिकली हम लोग मार्केटिंग कैंपेन जो एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, वो उसके किक स्टार्ट इवेंट है बेसिकली। उसमें क्या-क्या होता है वी डोंट नो, हमें कुछ नहीं मालूम उसके बीच में उन्होंने क्या करना है, ओके। इसीलिए जो ट्यूसडे को होगा वेबिनार, उसको ध्यान से सुनिए क्या बोला जाता है, ठीक है? वैसे ही हम लोग चलो अपडेट तो करते ही हैं, बट एनीवेज अगर 2022 के नवंबर में भी किसी के दिमाग में ये आता है कि मेरी टीम को नेगेटिव कर दिया, विच इज टोटली रॉन्ग, उसका माइंडसेट अभी भी एमएलए वाला है, तो रिफ्रेश कर दीजिए माइंडसेट। आपके अगेंस्ट नहीं, हम अपने माइंड को रिफ्रेश कर दीजिए, सारे के सारे को पीछे वाली सारी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और व्हाट इज ऑन पैसे उसके बारे में सोचिए। टीम्स को अंधेरे में मत रखिए, और पहली बात तो टीम्स है ही कोई नहीं यहाँ पे। स्टिल आप चाहते हो कि आपने लोगों को अपडेट करना है, करिए, वेल एंड गुड, ओके। और उनको सही ही सटीक जानकारी दे, उनको ये मत करिए कि हाँ 20 को ये होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है ना? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बोले बैकअप में जाइए, ऐश का वेबिनार सुनिए, जो और भी हिंदी के वेबिनार होते हैं वो सुनिए, उसके बाद उनको खुद ही सब कुछ मालूम चल जाएगा। वो बिल आपके ऊपर नहीं फाड़ूंगा कि आप तो ये बोल रहे थे, ओके। आपको भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि गुरसमंद ने आके हमारी टीम को नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ टीम वीम कुछ नहीं है, यहाँ पे आप खुद हो। आप अगर सही हो तो सब कुछ सही है। उनको भी बोलो कि आप हो, ओके, आप इंडिविजुअल हो, आप देखिए, आपका बिजनेस है, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होना है वो आप खुद होइए, आप डिक्टेट उसको मत करो जाके चीजों को, ओके। तो ये आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि नथिंग टू वरी अबाउट द वेबिनार्स में आया करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। अगर जुलाई में आई थिंक हम लोग, जब ऐश ने आके बोला था कि हम लोग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगस्त में ये हो जाएगा, सितंबर आते आते हमारे इतने प्रोडक्ट हो जाएंगे, ओके, उन्होंने बोला, एंड देन अक्टूबर। अब उन सोचिए, हम पीछे मतलब 3-4 महीने की बात है, तो अगस्त में, अरे अगस्त हो गया, प्रोडक्ट नहीं आ रहा, ओके, ऐश ने तो ये बोला था, ऐश ने तो प्रोडक्ट देने के लिए बोला। मैंने कहा देने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोला प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारे पास है, ओके डन। तो अगर वो प्रोडक्ट बने, उनको सारा इंटीग्रेट किया गया, बहुत कुछ किया, इसीलिए हम आज 20 तारीख तक आके ओके हो गए हैं ना। तो प्रोसेस था, जब हम तब भी बोल रहे थे फॉलो करो प्रोसेस को, तो अरे कितना प्रोसेस को फॉलो करें। कुछ लोग कहते हैं अरे प्रोडक्ट बोला था 30 तारीख सितंबर तक बोला था 9 प्रोडक्ट दे देंगे, तो वो दे देंगे वाले अपना शब्द उन्होंने खुद ही जोड़ लिया वहां पे, ओके, खुद ही अपने आप ही अज्यूम कर लिया, ओके। जबकि ऐश ने ऐसा कुछ नहीं, ऐश ने बोला कि वी विल बी रेडी विद 9 प्रोडक्ट्स इन सितंबर, ओके, ऐसे उन्होंने बोला, प्लस 3 प्रोडक्ट्स, ऐसे बोला था उन्होंने, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ओके। सो खुद अज्यूम करना छोड़ दीजिए सारी बातों को, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पैदा करने आप क्या कर रहे हो बस उतना रखिए, वहां तक जाइए, आप खुद क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसे जाओगे तो वो आपको जो आप टीम कह रहे हो, ओके, या आपके हम टीम का वर्ड नहीं अब यूज करेंगे, हम एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनको भी आप यही बोलिए कि आप भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, और जाइए बैक ऑफिस में, सुनिए सारा कुछ, ये आपका बिजनेस है, यहाँ पे बेबी सिटिंग बंद हो चुकी है, ओके, जिसको जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही अपनी आईडी को लॉग इन करना पड़ेगा वहां, ओके। तो जब आपको अपनी आईडी को लॉग इन करना पड़ेगा एक एक फाउंडर को, ओके, इंडिया की मान लें 5-6 लाख जो भी हैं, तो वो इंडिविजुअल सेंट्रिक ही सारा कुछ है, लीडर सेंट्रिक कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। जितने भी मेरे हम लोग कितने ऑलमोस्ट 5-4 से ऊपर लोग हैं, ओके, यहाँ पे लीडर बेस्ड नहीं है, ओके, वी आर जस्ट गिविंग द सर्विसेज। आपको खुद करना पड़ेगा, आपको आपकी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, आपके आपके क्रेडेंशियल वहां पे होंगे, आपके केवाईसी वहां पे होगी, आपके पैसे वहां पे होंगे, सारा कुछ जब आपने ही करना है तो फिर किसकी जरूरत है, ओके। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको कहेंगे ओके ये आप ऐसे ऐसे लॉगिन कर लीजिए, कर लिया, करना नहीं करना ये आपका होने वाला है, ओके। आपको सही इंफॉर्मेशन दे देंगे हम, क्या करना है आप सोचिए, ओके। आपने उसमें उसको वैसे करना है, ठीक है, नहीं करना, या किसी के पीछे आके उसको अपना लॉगिन दे देना किसी थर्ड बंदे को कि मुझसे तो नहीं हो रहा। अब उसके बाद वो क्या करता है आपके साथ, वो आप देखिए, क्योंकि उसमें पैसे भी आने वाले हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो अगर आप उसको लॉगिन वगैरह करना सीख जाओगे, अभी से सारा कुछ कर जाओगे, तो आप ही करोगे, आप ही रहोगे, आप ही लीडर हो, ओके, खुद ही आप ही इंडिविजुअल हो, आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो, आप ही सब कुछ हो। मे बी आप उनसे भी आगे निकल जाओ, जो जो आपके मतलब कि मेन व्हाट ब्लेसर है, व्हाटएवर, ओके। सो कहने का एक मेरा आइडिया ये है कि किसी के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। ऐश आके बोल के जाते हैं, ओके, आगे क्या करना वो हम सब लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसे हो रहा है ना सारा कुछ,
वो हमें उंगली पकड़ के ये नहीं कर रहे। ओके, तो ऐसे ही आपको भी करना है, आपके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको भी आपको यही चीज सिखानी। ओके, कि लीडर सेंट्रिक मत बनिए कि मेरा लीडर अगर ये बोलेगा तो मैं ये करूंगा। उनको सिखाइए उंगली पकड़ के कि भाई साहब आपने ये चीजें ऐसे करनी है। एक बार, दो बार, तीन बार सिखा दोगे, चौथी बार वो अपने आप भागने लगेगा। ओके, ये ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड ऐसे उसको सिखाओ कुछ, वो सीखता है, कुछ भी सीख लेता है ह्यूमन माइंड। ओके, तो एज ए लीडर उनको सिखा दो ऐसे ऐसे करना है, आगे वो करना नहीं करना उनकी उनकी मर्जी है वहां पे। ओके, तो बेबी सिटिंग से उठ के सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ अपने आप को करना, क्योंकि ये बिजनेस सेल्फ का ही है, ये लीडर सेंट्रिक बिजनेस नहीं है कि कोई कहता है लीडर, इसलिए सब टीम्स कोई नहीं है आपकी वहां पे, इसलिए कोई लीडर बोर्ड सब उड़ा दिए गए हैं, सब कुछ उड़ा दिया गया है, ताकि जो फीलिंग है आपके मन में कि वो एज ए इंडिविजुअल फीलिंग होनी चाहिए, वो ये नहीं कि मैं हूं और मेरे मेरे क्या, अब मैं उसको शब्द भी नहीं वेबनाजम यूज कर सकते। ओके, वो वाले सारे। सो ऑल आर ब्रांड एम्बेसडर्स। ओके, तो ये मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये उसके ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसे वाली फीलिंग जो थी, इसलिए उड़ा दिया सारा कुछ। ओके, अब क्या रह गया, हम खुद ही रह गए। ओके, सो जब हम खुद ही रह गए हैं तो थिंक ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को आगे रखे। ओके, मैं ये हूं, मैंने ये करना है, मैंने ये बोलना है, और कितना बोलना है हो गया। ईगोस को छोड़ दीजिए, उसने मुझे वहां नहीं बुलाया इवेंट में, ओके कोई बात नहीं, अब तो ये सारे मेरे दुश्मन हो गए। ओके, उसने मुझे ऐसे कहा था, ये मेरा दुश्मन हो गया। ये चीजें छोड़ के ये सीखिए कि ओके मैं ऑन पैसिव हूं, और मुझे ऑन पैसिव में एक गुड ह्यूमन बीइंग, गुड जो सारा कुछ है वो कैसे करना है, और टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं, तो अगर आपके आपके जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं आपको, तो उसको वही सर्विसेज आप उनको भी वैसे ही अपने ब्रांड एम्बेसडर को दे सकते हैं। सिंपल सी बात है इतनी। ओके, तो उसमें कभी भी ये कहता कि इसने ऐसे बोल दिया था, मेरी टीम मेरे ब्रांड एम्बेसडर नेगेटिव हो गए, तो काय का ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कि वो नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो उनको मेरी भी थोड़ी सलाह कि किस लेवल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कि एक बंदे ने तुम्हें, कल को तो वो बोलेगा अरे कुएं में जाके छलांग लगा दो, तो ब्रांड एम्बेसडर क्या लगा दोगे? ठीक है ना? सो थिंक ऑफ दैट थिंग, इफ वन पर्सन इज कमिंग एंड ही इज सेइंग दैट ओ इसने ऐसे बोला था इसलिए वो ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इट, बात खत्म। ओके, और कंफ्यूजन जो होता है उसको दिमाग से निकाल दीजिए, बैक एंड पे जाया करिए कि इस लीडर ने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, बोला क्यों बोला है। ओके, जाके बैक एंड पे चीजें देखा करिए कि कैसे ऐश ने बोला था, फिर आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। ओके, कि ऐश ने भी ऐसे बोला था, इन्होंने भी ऐसे बोला, तो दैट मीन्स मेरे ही दिमाग ही खराब हो रहा है, शायद मैं ही कुछ अलग से सोचा, तो मुझे अपना दिमाग सही करना पड़ेगा वैसे। ओके, तो ये चीजें हैं। एनीवेज, तो कुछ होने वाला है चेंजेस इसमें, वेबिनार्स में भी आने वाले दिनों में आपको बताएंगे सारा का सारा कुछ। तो एनीवेज, ओवर टू आई थिंक नीरज, अगर आप इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहते हो वीकली राउंड अप में, तो देन वी विल टॉक अगेन। या पहले तो स्माइल कीजिए, ये अभी 20 तारीख को हम बहुत कुछ फेस चेंज होने वाला है, तो सबके चेहरे अभी ब्रांड एम्बेसडर से बोल के फायदा नहीं है, वैसा दिखना भी पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, एंजॉयमेंट। इनफैक्ट मेरे में भी वो चेंज लाना पड़ेगा, ला रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप कैमरा खोल रहे हैं तो हंसिए, क्योंकि लाइक 5,000 व्यू, 5,000 लोग आपको देख रहे हैं। तो पहले तो 55 5500 दिनेश हंस रहे हैं। दिनेश हंस रहे हैं, या तो वो एक संपत हंस रहा है, देखो सब हंसने लगे, देखो कितने अच्छे फेसेस हैं सबके। या क्योंकि स्माइल कन्वेज मच मोर, यानी ज्यादा कम्युनिकेट करता है रादर देन बाकी के ये चीज। तो वो एक था। दूसरा, एक्चुअली ये एक आईटी कंपनी है। ओके, एक आईटी कंपनी जब भी स्टार्ट होती है, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट, सब परफेक्ट, और ये नहीं तो कभी कभी होता है कि इतने लोग एक साथ आएंगे तो कभी ग्लिचेस में भी जो पहले मालूम नहीं हुए तभी मालूम हो जाएंगे। उसका मतलब नहीं है कि आप जाके फेसबुक पे डालो क्या कंपनी में क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्टार्ट हुआ और पहले ही दिन ग्लिच आ गया या व्हाटएवर। ये आईटी कंपनी बन रही है, और हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे एज सर ने, अगर आपने वो ट्यूसडे का वेबिनार देखा, उसमें बोला कि डेफिनेटली अगर ग्लिचेस नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आते हैं तो हमारी टीम तैयार है वो ये करने के लिए।
तो वैसे ही हमारी भी तैयारी होनी चाहिए वो एक्सेप्टेंस लेवल के लिए कि ये एक आईटी कंपनी बन रही है, पहले थोड़े अगर ग्लिचेस आए तो वो सॉल्व होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पहले यानी थोड़े प्रोडक्ट्स आएंगे, उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, बाद में और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। तो हमारा जो माइंडसेट है वैसा चलना चाहिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर। वो एक बड़ी चीज थी। ओ मीडिया फॉलो कीजिए, लाइक भले ही हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि सेगमेंट एसटीपी और वो सब, लेकिन हमारे पास ओ मीडिया है, तो डेफिनेटली ओ मीडिया फॉलो कीजिए, रूल्स फॉलो कीजिए। डॉक्टर सोहा के जो एक्सपेक्टेशंस है एज ए ब्रांड एम्बेसडर प्लीज फॉलो कीजिए। जैसे गुरमिंदर ने बोला कि आपके फाउंडर्स अभी ब्रांड एम्बेसडर है, उस और कंपनी को क्या चाहिए वो डायरेक्शन में हमें जाना है। आपके में भी आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखा है वो अभी दूर की बात है। अभी कंपनी को क्या चाहिए और वही मिशन हम सबका होना चाहिए। तो वो एक पार्ट था। सबका ओपिनियन मैटर करता है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। तो इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट देख रहे थे 1 वीक से, वो लाइक फीडबैक ओरिएंटेड था। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और गुरमिंदर भी इस पे हाँ बोलेंगे, कि भले ही एश में भी वो कभी कभी वेबिनार्स में नहीं आते, लेकिन वो हमेशा वो फीडबैक देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप फीडबैक दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो डेफिनेट सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जर्व किया जाता है, नॉट ओनली उनके वाले वेबिनार्स में, लेकिन उनकी टीम हमारे वाले वेबिनार्स में भी ऑब्जर्व करते हैं। तो सोच समझ के बोलिए। जेन्युइन अगर देना फीडबैक देना का है तो डेफिनेटली बोलिए। हमारी फैंटास्टिक टीम है दुबई की, और तो आगे जा लाइक एक्चुअली मैंने एक टचअप किया था पॉइंट, आपको मे बी वो कैच किया कि नहीं मालूम नहीं, कि आगे की जो स्ट्रैटेजी है, हमारे पास स्ट्रैटेजिस्ट है जो बैठे हैं, जो डिसाइड करेंगे। तो ये पूरा सेटिंग अभी अभी से हो गया है, और ये बड़े बड़े पोजीशन छोड़ के लोग ऑन पैसिव में जा रहे। तो समझिए कि आप कितने वैल्यूबल है। लेकिन अगर हम वैल्यूबल है तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो लेवल पे लाना पड़ेगा। डेफिनेटली ये लर्निंग प्रोसेस है, एक दिन में होने वाला नहीं है, ना मेरा हुआ है, लेकिन हमें वो लेवल पे आना पड़ेगा। तो वही है, बैक टू द होस्ट और एनी अदर लीडर। यस नीरज, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें उस लेवल पे बेसिकली आना पड़ेगा। एक जस्ट जनरल बात करते हैं, हम लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, 5500 लोग हैं। जनरल बात है हमारे इंडियंस की, सबकी ओके। हम लोग अग्रेसिव बहुत हैं, सारे के सारे जितने भी हैं ओके। इसलिए हम लोग आई थिंक सिलिकॉन वैली में भी हैं, हम पढ़ाई में भी आगे हैं, हम सब चीजों में आगे हैं अगर मैं देखा जाए तो ओके। उल्टी सीधी बातें करने में भी आगे हैं, हाईएस्ट लेवल की बातें करने में भी आगे हैं, हर एक चीज में हम लोग ना आगे हैं ओके। कई बार हम, क्योंकि असल में क्या है, जो समाज में जो चीजें हैं बेसिकली, जो सही चीज है वही चलेगी बेसिकली ओके। तो जो सही हो रहा है वो, जैसे कि ऑन पैसिव अगर हैदराबाद में बन रही है, वहां पे अच्छे कौन बना रहा है, हमारे ही लोग हैं ना, वो इंडियन ही है, वहां कोई दूसरा नहीं है। तो वो अच्छे लोग आके वो चीज बना रहे हैं। सिलिकॉन वैली में भी जो 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 जिनको मौका मिला, पढ़ के इंडिया में ही गए हैं ओके, आईआईटीज में पढ़े हैं, इधर पढ़े उधर पढ़े, तो वो वहां जाके मौका मिला, वो करने लगे हैं। कुछ लोग गलत हैं तो वो गलत भी कर रहे हैं, उससे भी इंडिया का नाम गलत में भी बहुत जाता है, ठीक है ना। तो इतनी वेरिएशन किसी कंट्री में नहीं है, मैं बता रहा हूँ ओके, इंडिया में ही। ऐसा ही हमारे इधर ऑन पैसिव में भी है ओके। ये इफ अगर हम कह लें रफली 5 लाख के करीब हम फाउंडर हैं, 5 साढ़े 5 होंगे इतने ओके। यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो जब हम काम कर रहे हैं, अगर हम पिछले 4 साल की, चलो मैं बात कर लूं कि मैं तो मेरे सामने से, मेरे और नीरज के सामने से आप सब लोग निकले हो बेसिकली ओके, अगर हम देखें तो ओके। सारे के सारे को मुझे मालूम है कि एक्चुअल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इंटेंशन सबकी सही है इसमें यहाँ पे
ओके, पहली बात जो है, पहली बात ये है कि इंटेंशन यहाँ पे सबकी सही होके ही आए हैं, बट कई बार वो इंटेंशंस, क्योंकि जब हम काम करते हैं बेसिकली, तो जो हमारे माइंडसेट होते हैं वो तो अलग अलग है ना, वो एक ही उसमें नहीं हो सकते। जैसे मैंने पहले पहले कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिलिकॉन वैली में चला गया कोई कोई बहुत अच्छे काम करने लग गया, कुछ और कम कम काम कर, वो ओनली हमारा माइंडसेट ही है बेसिकली जो हमें करवा रहा है सारा कुछ। एक दूसरे से आगे निकलने की जो हमारे में वो है, वो भी कई बार हमारे से कुछ चीजें गलत करवा देती हैं। ओके, कुछ हमारे में ईगोज आ जाती हैं काम करते करते, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसमें तो हमारा फोकस इधर उधर भी होता है कई बार। ऐसे आम जगह में भी होता है, ऐसे ही ऑन पैसिव के हमारे इंडिया के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। बट ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि अल्टीमेटली जब हम सारा कुछ करते करते यहाँ पे ऑलमोस्ट 70, 80, 90% हमारे माइंडसेट ओके होके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अगर हम आप सोचे, अगर हम अभी भी देखें टोटलिटी में, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो कि पहले इकट्ठे नहीं थे बट अब अभी इकट्ठे हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ से इधर उधर गए कि क्योंकि उसमें ईगोज आ जाती। फिर बात, जब मैं ईगोज की बात करता हूँ कि इसने मुझे उस इवेंट में नहीं बुलाया था तो ये तो सारे हुए, उसको ये नहीं मालूम चल रहा होता बेसिकली कि वो ठीक है, वो एक पार्ट है उस चीज का। ओके, बट जो बड़ा बिगर पिक्चर है, जब ऐश कहते हैं सीधा बिगर पिक्चर। ओके, जैसे कि अगर हैदराबाद की बात की जाए, एम्प्लॉयज की बात की जाए, ऐश की बात है, ऐश को इतने चैलेंज, इतने इतने इस लेवल के चैलेंज आए हैं। अगर ऐश का दिमाग ऐसे होता ना कि इस बंदे ने, मेरे स्टाफ ने ऐसा कर दिया, तो छोड़ो यार इन सबको, मैं कहीं और जाता हूँ। ओके, ऐसा हुआ भी था एक बार, जस्ट मैं हिंट दे सकता हूँ। ओके, बट फिर उन्होंने लॉजिक से दिमाग सोचा नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे ज्यादा ऑन पैसिव बनाने में स्टाफ जो है, जो लोग हैं, मुझे कहाँ मिल सकते हैं दिमाग वाले। ओके, तो जब उन्होंने ऐसा सारा कुछ दिमाग लड़ाया तो उनको लगा नहीं नहीं, ये इंडिया ही सही है, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा, मैं चीजों को ढूंढ के चीजों को सेट कर दूंगा। तो वो एक अलग से दिमाग खुला इनका। एक दिमाग ये कर रहा था कि छोड़ो यार, यहाँ पे ये बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे। ओके, तो दूसरा दिमाग जब लॉजिक वे सोचा कि नहीं, मुझे यही कुछ करना है, इन्हीं लोगों में करना है, क्योंकि इनमें टैलेंट है। ओके, इनमें टैलेंट है तो मुझे मोल्ड भी उसी तरीके से सारी चीज को करके यहाँ पे करना है। तो ऐसा ही ये प्लेटफॉर्म में भी हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे हुआ, बहुत कुछ होता है। बट हम वहीं के वहीं हैं देखो अगर ओवरऑल देख लीजिए कि, और हम टाइम टू टाइम कहते रहे आइए आइए आइए। कई बार किसी को कुछ लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है, बट अल्टीमेटली हम अगर टोटलिटी में देखेंगे, बिगर पिक्चर को देखेंगे, तो हम जब इकट्ठे होकर सब काम करेंगे तो तभी ही वो काम उस लेवल का चला जाए। ओके, नहीं तो काम तो होना ही है बेसिकली। जैसे ऐश ने अगर अगर ऑन पैसे यहाँ पे नहीं बनाते, फॉर एग्जांपल इंडिया में, नहीं, कोई दुख की होगा, छोड़ो यार इसको, कहीं पे और ठीक है, उनको चैलेंजेस आते हैं, बट अल्टीमेटली फिर भी तो बननी थी। ओके, फिर भी उन्होंने करना ही था क्योंकि वो था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो लोग कुछ करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया सारा। ओके, अगर कंपनी ने दे दिया, मतलब कि प्लेटफॉर्म हम लोगों को दे दिया, तो वहां पे इसलिए मुझे कहता है कि ईगो छोड़ के इधर आइए, यहाँ पे हम मिलके सब कुछ। और आई थिंक उसको मे बी, फॉर एग्जाम्पल हम जो कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल पहले वो एक लेवल का कर रहे थे, बट अब जब डिफरेंट डिफरेंट लोग आके जुड़ जाएंगे, मे बी वो लेवल को हम और ऊपर ले जाएं। ओके, तो मे बी किसी का कोई सजेशन, किसी का कोई सजेशन, तो सारे को मिलके अल्टीमेटली क्या होगा कि एक बड़ी चीज हो जाएगी। एज ए यूनाइटेड इंडिया की जब बात करते हैं, बहुत बार मेरी मीटिंग्स होती रहती है, मार्टी दिस थिंग दैट, इसको जोड़ो जोड़ो सबको, क्या है। तो उनको भी मालूम होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कभी कुछ इधर उधर भागते हैं, मैं कहा हम लगे रहते हैं, बाकी आएंगे। बट थैंक गॉड कि हम लोग वो चीज समझे हैं बेसिकली सारे के सारे लोग, और हम लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके उस लेवल की हम बात करते जा रहे हैं जहाँ के हमारे माइंडसेट हो एक दूसरे के साथ चलना शुरू कर चुके हैं, धीरे 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 धीरे। ओके, तो ऐसे ही चलते रहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये फास्ट होने वाला है। मैंने पहले भी बहुत बार, आने वाले दिन में इतना फास्ट होने वाला है, सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं फास्ट होके, पीछे से बैक एंड से कुछ आया करेगा, बोला करेगा, लोगों को समझाया जाएगा, फिर नई चीज आ जाएगी, अभी वो पुरानी होगी, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। तो अगर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब होंगे ना, तो उसको हमें भी समझना आसान होगा। और मार्केट में ऐश क्या चाहते हैं मैं बता रहा हूँ। ओके, कि अगर एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन जाए, जैसे अभी कॉर्पोरेट वेबिनार में जैसे आपने देखा, ये चेंज किया कि एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन जाए, तो ऐसे ही ऐश चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है, अगर एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन जाए तो आई थिंक वो सारी चीज सब एक ही पेज पे होंगे सारे, ठीक है ना। तो उनका मानना ये है थोड़ा सा। ओके, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम लोग सारे हैं, ठीक है,
अलग अलग वो है वेबनार्स करते हैं वो नहीं, बट एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके ये इन्फॉर्मेशन आई है, हमने भी अपने लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे जाके ये इन्फॉर्मेशन दे दी सारी की सारी। तो पहले एक जगह पे इकट्ठे होना, जैसे ऑन पैसिव एक ही लॉगिन में सारा इंटरनेट है, ओके, तो ऐसे ही एक ही लॉगिन में ये वाला जो है, तो सारे आइए इन्फॉर्मेशन लीजिए, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हम देंगे, या हमको अगर मालूम होगा पीछे से इंस्ट्रक्शन आएगी आपको बताएंगे, आप अपने जो भी ब्रांड एम्बेसडर है उनको बताएंगे, एंड डन। और एक ही पेज पे हम सारे के सारे होंगे। तो ऐश बेसिकली ये चाहते हैं, और यही फॉर्मेट आई थिंक आपको अगले हफ्ते में कुछ चेंज मिलेगा, यही वाला फॉर्मेट जो है इधर जो अभी हम लोग हैं, ओके, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने का कुछ हो रहा है, बताएंगे आपको जो भी अपडेट होंगे, ओके। या ओवर टू डॉक्टर केरी। ठीक है, थैंक यू नीलम जी, यस सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ योगिनी मैम, आप थोड़ा सा आप आगे संभालिए, मैं यही बोलने के लिए बोलने वाला था, प्लीज मैम। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच केडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए क्योंकि बहुत जरूरी है। तो आगे हम चलते हैं, हमारे साथ में दिनेश कोटियन जी है। दिनेश जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है और आपसे बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। आवाज नहीं आ रही इनकी, दिनेश अनम्यूट करो अपने आप को। योगिनी जी आपने मेरे ख्याल वहां से आप उसको करो। कौशिक आप चेक करिए। हेलो, हाँ अभी हो गए, ओके जी जी जी। मेरे पास वो आइकॉन ही गायब था, मैं देख रहा हूँ ऑन ऑफ करने का ये आइकॉन नहीं है। एनी व्हिच वेज, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दिनेश जी। थैंक यू केडी जी, थैंक यू योगिनी जी, आपको थैंक कंट्रोल यू आपको दिनेश कंट्रोल किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। हाँ मालूम है, एज सर ने भी मैसेज भेजा था मेरे को, बोला थोड़ा अवकाश में रहना। तो सब थोड़ा माहौल इतना भी डिप्रेसिव नहीं है जितना अपन बात करते हैं, थोड़ा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने लास्ट ट्यूसडे को देखा था तो आप लोग थोड़ा सा इशारा समझ जाना चाहिए, जब भी वहां से मैसेज आता है तो एक्साइटमेंट तो जरूर रहना चाहिए, बिकॉज ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। मैं भी इस इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ उसमें पिछले 25 साल से हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि बॉस हम लोग जो एंटर कर रहे हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब वो अभी नेवर एंडिंग स्टोरी होने वाला, और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे पूरा प्लानिंग है। लेकिन जैसा डीलन सर ने बोला, अभी ऐसा बोला था कि यहाँ प्रोडक्ट देगा, ये टाइम में प्रोडक्ट देगा और वहां देगा, ये दिन में देगा। बॉस अभी क्या हो रहा था, जब स्टार्ट हुआ था तभी एज सर और कुछ लोग थे, फिर एज सर और लोग आ गए, फिर एज सर और थोड़े तिरंदर लोग आ गए, फिर लीडर्स आ गए। अभी लीडर्स आने के बाद एक सर्कल बनता है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एज सर ने जिनको लाया है उनका कंट्रोल भी आ गया है, वो सिर्फ हमारे पे नहीं, एज सर को भी वो जवाब देते हैं। तो ये ओ मीडिया जो है उनका काम ही वो है, और ओ मीडिया के साथ जैसा नीरज सर ने बोला कि स्ट्रेटेजिस्ट है, मतलब ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते समय ये पूरा ओवरऑल देखते हैं कि बॉस अच्छा ये टारगेट सेगमेंट ये है, कस्टमर ये है, हमारा ये टोटल ये होना चाहिए, ऐसा है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट ये टारगेट सेगमेंट में तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर जाएगा, एक्सिस्टिंग कस्टमर्स का ऐसा जाएगा। तो ये माहौल फुल तैयार हो गया। मैं अगर एक्साइटेड हूं तो मैं फ्री में एक्साइटेड नहीं होता हूँ, एक्साइटमेंट तो मेरा एवरी टाइम रहता है, लेकिन फुली एक्साइटेड इस बार इसीलिए हूं क्योंकि अगर आप सुनोगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन हेड है वो अगर खुला बोलता है बाय बाय जूम, अभी कुछ दिनों की बात है, तो आप लोग समझिए कि बाय बाय जूम बोलेगा तो हमारा प्रोडक्ट कितना रेडी है वो हमको समझना चाहिए। अगर उसका टीम यहाँ हैदराबाद पे आ रहा है, उन्होंने खुला बोला मेरा टेक्निकल चीज के लिए नहीं आ रहा है, एस्थेटिक मतलब जो उसका डिजाइन है, कलर है, उसमें भी उन लोग रहते हैं, जैसा मीडिया में लोग रहते हैं, वो जो आर्टिस्ट रहता है उसको कलर का कॉम्बिनेशन का समझता है, कौन सा परफेक्ट रहेगा, कौन सा कस्टमर को अच्छा लगेगा, वो चीज देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब वी आर रेडी विद द प्रोडक्ट्स। लेकिन ये बात भी बोले, जब एज सर ने बोला कि आई एम रेडी विद 8-9 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट तो रेडी होगा लेकिन उसको स्टॉप किया गया है। वो मीडिया ने बोला कि बहुत ऐसा नहीं, आप एक साथ इतना प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं, और उनको स्टॉप किया गया है, धीरे धीरे देंगे। और धीरे धीरे देने, मैं भी ये बात सोच रहा था, लेकिन आप समझो कि धीरे धीरे देने में फायदा क्या है। अगर पेड प्रोडक्ट्स एक करके दिए, उसके बाद 20-25 दिन के बाद दिया, तो हमको भी बहुत सहूलियत है और हमको भी बहुत बहुत फायदा है उसका। और अगर वो मीडिया वाले आए, मीडिया मतलब क्या, इन लोग ने जिंदगी डाली, इन लोग का लाइफ डाला है स्ट्रेटेजी में, इन लोग का काउंटिंग में, इन लोग का पूरा सेगमेंट में, इन लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। और एक बात क्लियर होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोगों को अगर अंदर लिया है, ये खाने का काम तो नहीं है, लेकिन वो आना है, पैसे से नहीं आता, वो मैग्नीट्यूड देखा है कि इतना बड़ा कंपनी, ऑन पैसिव इज द बिगेस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू शेक द इंटरनेट, वी आर गोइंग टू चेंज द इंटरनेट। जब भी इन लोग आ रहे हैं अंदर,
तो आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ जाना चाहिए कि अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे साथ, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, वैसे लोग अगर हमारे पास आया और खुला ओपनली बोलता है कि ऐश सर ने हमको सोनली सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में सोचने को लिया है या काम करने को लिया, तो आप लोग को सोचना है। ये बोलने की बात नहीं, लेकिन ये फीलिंग का है। इसलिए जब टिलन सर बोलते हैं प्लीज मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, आपको नहीं समझता है तो भी अटेंड करो, बिकॉज जब ये फील आपको समझता है कि ये आदमी लोग क्या बोल रहे हैं। मैं तो इतना खुश हूं कि हमारे ऊपर मॉनिटर आए। मॉनिटर मतलब ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, हम लोग बहुत सारे ठीक है टेक्निकल बात ये बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी फेंस के इस साइड है, हम लोग ना अपना काम करके बैठ गए और हम लोग इस साइड है, तो हमको देखना बहुत जरूरी है। इन लोग जो बात बोल रहे हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर पवार ने क्लियरली बोला था हमको, क्या बोले थे कि बॉस हमको ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज वी आर डैमेजिंग। अगर आप सोचो कि हम लोग डैमेज कर रहे हैं तो क्या फायदा है? अगर हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स है तो वो एकदम क्लियरली बोला कि सब लोग एक साथ जाओ एज अ सोल्जर, सीधा यूट्यूब का वहां जाओ, रिपोर्ट करते जाओ, कुछ नहीं करना है हमको। सीधा उधर लिखने का कि बॉस दिस इज रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो। लेकिन एक्साइटमेंट ऑन दिस साइड इज फुली ऑन। क्यों? क्योंकि बॉस आप समझो कि यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल लोग आए, और ये प्रोफेशनल लोग से ज्यादा प्रोफेशनल हम नहीं है। हम लोग उससे सीखना है तो डेफिनेटली सीखेंगे, लेकिन क्लैरिटी समझो, इशारा समझो। अगर आप इशारा समझते हैं, अगर एक कोई आके बोलता है कि बॉस बाय बाय जूम, मतलब इसका बहुत बड़ा वजन होता है। हम लोग कोई कंपटीशन नहीं कर रहे। अगर आपने ये प्रोडक्ट के बारे में रेड ने और 3 ये भी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन लोग ने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, एक नॉर्मल रखा था जो आम आदमी को जैसा समझता है, और एक एक्सपर्ट को रखा था। कितने सारे फीचर्स, मैं वो जब प्रोग्राम देखा कितने सारे फीचर्स, मतलब जैसा जैसा फीचर्स काउंट करते गया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं समझा कि हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। When there is no competition, हम लोग दूसरे के बारे में सोचे भी क्यों? बिकॉज अगर कोई कॉम्पिटिटर कंपटीशन करने आता है तो फिर बात अलग है। अगर एक कार रास्ते पे जा रहा है, दूसरा कार पेट्रोल में जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रिक में जा रहा है, लेकिन हमारा कार हवा में उड़ने वाला है, तो हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, हम अलग है। तो ये बात एकदम क्लियर रखो, दैट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ, कि आज अगर 4 साल एग्जैक्टली जैसा डॉक्टर केडी ने बोला कि 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से अलग अलग रोल होते आ रहे हैं हमारा। हाँ, हम लोग भी एक लेवल पे थे, लेकिन थोड़ा सा नीचे और फेंस के इस साइड बैठना पड़ेगा हमको, क्योंकि हर बात हम लोग टेक्निकल बात ज्यादा करके उन लोग का जो प्रोफेशनल वे से उन लोगों को करना है तो उनको हमको करना देना चाहिए। हमको अगर इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हम वो इंस्ट्रक्शन लेंगे और करेंगे। बात गलत रॉन्ग या ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐश सर बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट 9 देने के था या रेडी था, जब भी उन लोग ने, अगर आप ध्यान से सुने होते तो लास्ट टाइम ऐश सर ने बोला था आई वांटेड टू डिलीवर all the products, I wanted to give all the products, but I was stopped by O Media. क्यों? क्योंकि उन लोग ने बोला कि भाई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, आपको धीरे धीरे करके लोगों को देना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे, मैं भले भांति समझ गया कि धीरे धीरे देने से किसका सबसे बड़ा फायदा है? सबसे बड़ा फायदा ब्रांड एम्बेसडर का। हम लोग इतना जबरदस्त और अच्छे पोजीशन में यार, अभी ईगो विगो छोड़ के सब थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करो, मिलके करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि अपना पोजीशन तो एकदम अलग है, पैसे तो सब कमाएंगे, लेकिन हम लोग का जो रुतबा है, हमारा जो पोजीशन है, या हमारा हर एक फाउंडर का, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात याद रखना, हर एक फाउंडर का, छोटा मोटा कोई नहीं होता है, इधर ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब आज के बाद कोई नया ब्रांड एम्बेसडर बनने ही नहीं वाला है। तो आप समझो वी आर ब्रांड एम्बेसडर, कितना बड़ा हमको पदवी मिला है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लो भाई कंधे में। और हम लोग अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो नथिंग विल बी बेटर। मैं आपको बोलता हूँ, मूड एकदम टॉप में रखो, मेरी बात मानो, हम लोग बहुत बड़े फेज में जा रहे हैं। और ये जो ट्यूसडे को है, आई एम श्योर, मेरा अंदर दिल की बात बोल रहा है, मेरे को ऐसा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बड़ा न्यूज आपको मिलेगा और उस पर ध्यान दो। और ऐसा नहीं है कि लॉन्च का ही न्यूज है, बट इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी बिग। ऐसा ही होगा, बिकॉज टाइम कहाँ है आपने को, इसके बाद सीधा 20 तारीख आने वाला है। तो लेट अस बी इन अ पेपी मूड, थोड़ा सा फोकस रखो, और डेफिनेटली हमको अगर कुछ एक्सप्लेन किया गया तो हम लोग राइट वे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने को बोला जाता है, बिकॉज हमको मालूम है डिलन सर के साथ हमारा इंटरनल मीटिंग होता है, कुछ चेंजेस आने वाली है, तो हम लोग फॉलो करेंगे बॉस। लेकिन इतना याद रखो कि ये हम लोग यूट्यूब गायब होने वाला है बॉस, और आप लोगों को कहाँ करना है, वो नेट पे करना दिनेश, है। इसमें एक बात है, मैं आपको टोक रहा हूँ कि यूट्यूब
ये डॉक्टर सुहा तो अभी 2 हफ्ते से बोल रहे हैं, मैं तो पिछले 1 साल से हम लोग बोल रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया आई थिंक हमें बोलते हैं यूट्यूब वालों को। डॉक्टर सुहा तो अब बीच में ये, सो हम क्यों बोल रहे थे? नाउ लिस्ट थिंक ऑफ दैट थिंग, क्योंकि कुछ तो मुझे मालूम था ना पीछे क्या आ रहा है। ऐश इतने दुखी थे मुझसे बात जब करते थे कि इनको बोलो गुरसुंदर, बोलिए बोलिए बोलिए। हम बोलते थे, कुछ पे असर होता था, कुछ हमें कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ओके कुछ तो सुधरे भी, बट अल्टीमेटली जब ऐश को लगा कि नहीं अभी एक्शन लेने का मोड आ चुका है, ओके एक्शन लिया है, वो कहाँ है? 1-2-3 दिखते नहीं है आपको, शायद बताऊंगा क्या एक्शन है, और ओके अभी नहीं बताऊंगा, इतना जबरदस्त एक्शन लिया गया वो, ओके ऐसे ऐसे कंपनी काम कर जब हट ही नहीं रहे। सो एनीवेज टाइम बहुत कम है, बेसिकली नेक्स्ट सेशन है, अब 10-15 मिनट है हमारे पास इस सेशन के। अगर कोई है, आई थिंक रोहित ने हाथ खड़ा किया था, किसने किया था? मैं देख रहा था, या कोई और बोलना चाहता है तो योगनी जी ले आइए। आई थिंक दिनेश कंटिन्यू करना चाहते हैं थोड़ा, तो हाँ उनको ठीक है, जरा ओके मौका ओके दे। ओके। नहीं, पब्लिक को नहीं दिनेश सुनना जी है तो कोई प्लीज बात नहीं। कंटिन्यू। अरे नहीं, मैं जस्ट अरे नहीं यूट्यूब की दिनेश बात जी आई। प्लीज बात कीजिए आप। नहीं, मेरा गाड़ी कोई रोकता तो फिर मेरा दिमाग खराब होता है, आपको पता है। इसलिए मैं रुक गया, और गाड़ी रुक जाता तो फिर मेरा डिलीवरी भी मिस होता है। एनी विच वेज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि फॉरगेट एवरीथिंग, आपका टेम्पो अपने टॉप पे रखिए। इतना मैं बोल सकता हूँ कि इतने टाइम से हूँ, 2.5-3 साल से हूँ सिस्टम में, और मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है। कोई कुछ नहीं, हम लोग डिफरेंट है, कोई भी हो। एवरी ब्रांड एम्बेसडर्स आर द सेम। अपना लाइफ बहुत जल्दी आपको समझ भी आएगा, बट प्लीज प्लीज प्रोटोकॉल को जरा सुनिए, प्रोटोकॉल को साथ में लीजिए और प्रोटोकॉल को लेके चलिए। और मैं श्योर हूं, ये जो हम लोग बात करते हैं यहाँ एक दूसरे से है, या मैं इससे वो ऐसा गया टीम में गया, कोई बात नहीं। हम लोग को भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जैसा डिलन सर को ऊपर से आता है तो वो हमको बताते हैं कि ये है, तो हम लोग को वो फॉलो करना पड़ता है, कोई बात नहीं। और मुझे ऐसा कुछ गलत लगता तो मैं भी मुंह पे बोलता है, जैसा केडी सर बोले, हम लोग के भी इंटरनल में होता है बहस, लेकिन वो बहस जो होता है वो एडवांटेज ऑफ द कंपनी होता है, एडवांटेज ऑफ द फाउंडर्स या ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो हमको वो कोई गम नहीं है वो चीज का। बट इतना मैं बोलूंगा कि वी आर वेरी 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 नियरर, और हमारा लाइफ जो हम देखो सीधा यू टर्न पे जा रहा है। तो कीप पेशेंस एंड वी विल बी रॉकिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी शीनू जी को। शीनू जी प्लीज आइए, आपसे बिल्कुल कुछ सुनना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी जी, एंड डेफिनेटली 110% पहले केडी सर, देन उसके बाद डिलन सर, फिर उसके बाद दिनेश कोटियान सर, और फ्लोलेसली सारी की सारी चीजें प्रेजेंट करी गई। और पिछले जितने भी साल का जो डाटा था रिवाइव कर कर हम लोगों को जिस मोड में रखा गया, हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे थे अपनी बातों को, और क्या क्या चीजें हुई हैं पिछले कुछ सालों में। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को भी जस्ट विद इन क्विक 1 घंटे के अंदर सभी कुछ देखने को मिला। सो ये बहुत ही अच्छी बात थी, एंड डेफिनेटली इन सारी की सारी चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड एज वी आर वन थीम, सो हम सभी लोगों को भी टुगेदर होकर एक ही थीम के साथ सोचना पड़ेगा कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वो इम्पैक्ट हम सभी लोगों की लाइफ में नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड पर पड़ने वाला है, बिकॉज हम पूरे वर्ल्ड को टारगेट करने वाले हैं। वी आर ऑन पैसिव, एंड ऑन पैसिव का एक ही थीम है, और वो थीम है टुगेदरनेस, एंड वो थीम है हमारा ह्यूमैनिटी का। तो हम सभी लोगों को भी ये सभी चीज फोकस में रखनी पड़ेगी कि ह्यूमैनिटी क्या होती है। और ह्यूमैनिटी हम सभी लोगों का सबसे पहला, मैं कहूँ तो जिसको हम बोलते हैं ना कि हम लोगों का एक संस्कार टाइप, मुझे भी वर्ड याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में, लाइक हम लोगों को संस्कार सिखाया गया है कि हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करें, बट उसी के साथ हम लोगों को ये रूल भी है कि हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करें। एंड इनफैक्ट अगर किसी भी चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है या फिर किसी भी चीज को बताया जा रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें कि वो किस लेवल पर आप लोगों को बताई जा रही है। क्योंकि काफी चीजें ऐसी आ जाती हैं बीच में, शायद अगर वो मुझे मेरे लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं करने को मिल रही है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। क्योंकि ये चीजें अभी हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी बैक एंड में, हम लोगों को भी मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा। और ये समय आ गया है कि हम अपनी इमेच्योरिटी को थोड़ा पीछे छोड़ें, और कंपनी के लेवल पर अपनी थिंकिंग को रखें, अपनी सोच को रखें, क्योंकि हम लोगों को भी ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। सो फाउंडर्स, वी ऑल आर सो इन इट टू विन इट, एंड yes, as usual, we are focusing on the theme of humanity and togetherness, in it to win it.
थैंक यू सो मच शीनू, बहुत बढ़िया कहा आपने। नेक्स्ट हमारे साथ में पल्लवी है, तो पल्लवी को मैं यहाँ आई पे थिंक इनवाइट करना योगिनी चाहती जी, हूँ। एक मिनट, रोहित ने हैंड जी। रेस किया हुआ है, आई थिंक उनको लेके फिर ले लेते हैं। नमस्कार सर, जय हिंद, सत श्री अकाल। आइए रोहित जी, प्लीज वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, आ रही। थैंक यू सो मच। अगर मेरे को आज 1 मिनट का टाइम नहीं, मेरे को 5 मिनट का टाइम चाहिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं फर्स्ट टाइम मांग रहा हूँ। रोहित 5 मिनट तो नहीं मिल पाए क्योंकि एक मीटिंग है बहुत जरूरी। अभी मैंने जैसे बोला था वो बैकएंड के सर ये मीटिंग पूरी हुई, तो डायरी webinar मैंने हमें स्पेशली नोट करी ये है। webinar अगर end करना आपने पड़ेगा हमें, बेसिकली। सर थैंक यू सो मच, मैंने पूरी डायरी नोट करी है। आज में भी शायद मैंने 10 की 12 बार मैंने बैक जाके यूट्यूब पे वीडियो सुनी है। ठीक है, मैंने कल आपसे स्पेशली बात करा था पर्सनली, ना कि सोशल मीडिया पे बात किया था। आपसे मेरी जो बात हुई या फिर नीरज से बात हुई कल के वेबिनार के सेशन के लिए, वहां पे आज केडी शुक्ला सर जी बोलते हैं कल का सेशन बेस्ट रहा, जबकि आपके थ्रू भी वही चीज हमें सुनने को मिली और नीरज सर से भी सुनने को मेरे को यही मिली। मेरे को पता है कल के बाद शायद में भी मेरे को प्रॉब्लम आए, तो मैं आज ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। कल जो दोनों की बातें थी उन दोनों की बातें छोड़ करके आज इस सेशन पे ये बात लिखी कि कल का सेशन बेस्ट था। आप दोनों ने यही चीज बोली कि कल का सेशन बिल्कुल जहां पे नहीं। सर प्लीज अभी मत रोकिएगा, क्योंकि हमेशा मोटिवेशन और डॉक्टर देखो, केडी शुक्ला रोहित, साहब हमेशा मोटिवेशन। सर मैं बड़े हम प्यार ये से बात कर डिबेट रहा नहीं हूँ। कर आपने रहे, बोला कि ये डिबेट वाली नो बात नो नो नो, नहीं है बेसिकली। जहां पे डिबेट हुई है सर पिछले 20 नहीं मिनट नहीं, में यही क्या डिबेट है कि हुई है सेशन और बेस्ट मेरे था, ऊपर हुई बेस्ट है। था, नहीं मेरे लिए या आपके लिए या नो किसी नो और नो के लिए, नो वो एक सर, अलग सर विषय हो सकता है। सर अगर आप बैक जाके ये यूट्यूब पे प्रॉपर आप सुनिए, मैं 4 बार सुन चुका हूँ, मैं स्क्रीनशॉट खींच चुका हूँ, नहीं कितने नहीं कितने नहीं, मिनट पे देखते रोहित, हैं। जस्ट लिसन मैं क्या कह रहा हूँ, सर एक मेरा मिनट हक बनता है इतना, प्लीज अगर रिक्वेस्ट नहीं है नहीं कल नहीं से मेरे को नहीं, पैनल मत मैं देना, आपको रोक लेकिन दिया, मैं आपके जस्ट आज इतना कह रहा प्लेटफॉर्म हूँ। पे मैं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं प्लीज ये कह रहा मोटिवेशन हूँ, मत करना। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मंच डिबेट का नहीं है, ये मंच जस्ट अच्छा था या नहीं था वो अलग से हम यस, डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपसे डिस्कशन करी और नीरज से डिस्कशन करी। मैं सिंपल बोलना चाहता हूं, जहां पे 8-9 हजार में भी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आज सामने बोल रहा हूं कि रोहित शर्मा जी चीज आपके सामने बोलना चाहता है। अगर मैं गलत हूं, कल से मेरे को पैनल लिंक ना दिया जाए और ना मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूं, क्योंकि जहां पे गलत है सो गलत है, वहां पे पॉइंट आउट करना भी। अभी अभी ये चीज भी बोली गई हमारे ही लीडर्स के थ्रू कि जहां पे हम गलत होते हैं वहां पे बोलना चाहिए। सो मैंने वहां पे आप 2 लोगों को कल बोला कि मैं सोचा ये चीज शॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई बात नहीं है, हमें प्रॉब्लम आई, हमें दिक्कत आई। लेकिन जहां पे आज सेशन में 10 मिनट का पहले मुद्दा उठाया गया, फिर बाद में, और अभी हमारे जिन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया उन्होंने भी ये चीज बोली कि जो चीजें हमारे से ह्यूमैनिटी को हम फॉलो कर रहे हैं और फॉलो कोई कोई नहीं कर रहा है, ह्यूमैनिटी को हम फॉलो कर रहे हैं। सर मैं नोट किया हूँ। एंड उसके बाद जहां पे आता है कि इमीडिएटली रिप्लाई, आज तक किसी ने नहीं किया। रोहित शर्मा 2.5 साल से पीछे से बैकएंड पे बहुत एफर्ट से काम कर रहा हूं मैं, ये सब लोग जानते हैं, मे भी आप भी जानते हो दिलन सर अच्छी तरह से। एक पर्सन को इतना ज्यादा एफर्ट्स, एक पर्सन को आगे बढ़ाना, ये जहां पे मेरे को सही नहीं लग रहा है। विद्युत तरीके से सर ने बोला सारगर्दी से, मेरे को सारगर्दी का सर मेरे को नहीं मालूम था। थैंक यू सो मच केडी सर। एंड नेटवर्किंग मार्केटिंग में ये चीजें सिखाई जाती हैं, हमें मालूम है, मैंने भी 14 साल किया है, शायद मैं भी बहुत कम किया है, इतना ज्यादा नहीं किया आपकी तरह। सो लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए। अगर कल का सेशन आप लोगों के थ्रू हमने सोचा कि आपने बोला कि कल का सेशन अच्छा नहीं था, तो आज के सेशन पे ये चीज बात क्यों उठी और जहां पे सेशन को क्यों सही किया गया उस सेशन को, जबकि आपने और नीरज सर ने यही चीज बोली गई कल का सेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जबकि सेकंड पार्ट था। एक मिनट सर सॉरी सर, प्लीज सर, एक मिनट सर 2 पॉइंट और सर, एक आसान वही ये आसान है जो वो मत करिए। रोहित, एक सर मिनट, प्लीज प्लीज, डिबेट जो होती है ना, मैंने डिबेट जो होती है, अगर आपको ऐसा लगता है या सर उसको ऐसा सेशन लगता है अलग या होते तीसरों हैं को ऐसा लगता है, दैट इज क्योंकि सर ये यहाँ नहीं सेशन करना डिबेट चाहते का नहीं है, थे, ये सर सेशन जहाँ है नहीं करना ओनली एंड चाहते ओनली थे, सर यहाँ जहाँ पे नहीं फुटबॉल। करना अगर चाहते थे, आपको ऐसा कल रात लगा को तो आपसे आपको हम और अलग से एक सेशन रख लेते हैं। सर किया था, सर किया था, कल सेशन ही नहीं अलग नहीं से नहीं किया था, नहीं, इसलिए ये हमने 4 आप लोगों ने नहीं, बात की थी आपसे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप, मैं सर डॉक्टर हमें जो केडी, सीखने को शीनू, चाहिए, हमें जो नीरज, समझने को चाहिए व्हाटएवर जो भी इस आप लोग हैं, प्लेटफॉर्म, हम एक हमें अलग किसी सा सेशन रख सर लेते हैं। मेरे को हमें सर हमें किसी को इंडिकेट नहीं करना है, आपने मेरे को जहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट किया है, किसी ने सबने किसी का मिलकर नाम के नहीं लिया, इंडिकेट किया किसी ने है। रोहित किसी का क्योंकि नाम कल नहीं मेरी लिया 3 है। लोगों से बात हुई है, सर मैं शरेआम बोलता हूँ आज, क्योंकि मैं हूँ बिल्कुल ही रोहित जो मैं मैं आप जिस जगह से, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, रोहित मेरी सर बात जहां प्लीज आप रॉन्ग मत कीजिएगा, क्योंकि जहां मैं आज बोलना चाहता हूँ मैं क्या सिर्फ और कह रहा सिर्फ लोगों के लिए। एक मिनट सर मेरी बात जरा ध्यान से आप सुनिए। अगर
रोहित मेरी सर बात यहाँ पे सुनिए। प्लीज सर, मैं कल रात को आपसे कम से कम भी मैं भी आप मैं जहाँ क्या पे कह उठ रहा रहे हूँ, थे, आप जहाँ मैं पे क्या गए कह थे, रहा हूँ, मैंने मेरी सुना बात था। सुनिए। एक अलग से सेशन, जूम का सेशन आपके लिए, आप हो गए नीरज जोगू, मैं को डॉक्टर केडी शुक्ला, शीनू और जो भी आप बुलाना चाहते हैं सर अलग वो से। बात कल डिसाइड करनी थी, आज बड़े प्लेटफॉर्म पे आप ये चीज बोल रहे हो। रोहित शर्मा एंड एमटी कैफ एंड मुशर्रफ भाई यहीं पे बैठे हुए हैं और आप बड़े प्लेटफॉर्म पे देखो केडी साहब रोहित, तारीफ करे जा रहे हैं, तारीफों पे बांध करे जा रहे हैं। वाई सर? मैं शीनू क्या कह रहा बंसल हूँ, इज नॉट ए टेक्निकल सर, इमीडिएटली शीनू रिएक्शन बंसल मत इज दिया नॉट ए करो। टेक्निकल हम इंस्ट्रक्टर। अलग से सेशन रख लेते हैं, आपकी बात मुद्दा नो जो सर, आपका है पब्लिक सुनेंगे। को पता चलना चाहिए सर, पब्लिक को पता चलना चाहिए। पब्लिक और को इसी आके प्लेटफॉर्म बताएंगे पे ना। प्लीज सर, ओके सर चलिए क्यों नहीं बताया गया सर, क्यों नहीं बताया गया? वेयर इज अनूप गवांडे सर, वेयर इज अर्चना गवांडे, वेयर इज ममता कुलकर्णी, वेयर इज जसवंती, वेयर इज मांगेराम सर? आज तक क्यों नहीं डिस्कशन किया गया कि वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं है? आज भी पैनल का लिंक जाते हैं उनको यहाँ आना, हमने नहीं वहां जाना। सर डोंट डिस्कस, सर आते हैं। ब्लेम मत करो ये एक मिनट ढिल्लन सर, एक मिनट ढिल्लन सर, वेट सर, वेट उनको यहाँ पे आना है, वो छोड़ के क्या गए हैं। अनूप? अंडरस्टैंड प्लीज। आप बहुत बोल रहे हो यार फालतू में। सर यही इनका असली भाई दर्द है। सर, प्लीज ये एंड सेशन करो यार। जब मैं बोल रहा हूँ आपको सेशन बिल्कुल देने का, करिए आपको सर, टाइम देते हैं, बिल्कुल सारा कुछ करिए। देते हैं। सच्चाई नहीं बोलना आती है सर, हमेशा ना घुमाया जाता है और चार लोग ही बैठ के वही चीज वो बोलते हैं, डिसीजन लेते हैं जो जहां पे फाइनल होता है इंडिया के लिए। देखो रोहित, सर मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज आप लोगों ने, मैंने कल आपसे सर, मेरे को बुरा लगा, आपको काफी लोगों सेशन को दिया बुरा लगा, कल जाएगा। हमने मेरी पर्सनली बात सुनिए, डिस्कशन मैं क्या करी। कह रहा हूँ, ओके केडी, मंडे का सेशन सारा का सारा रोहित Yes, मैं सुनने के लिए तैयार बैठा आप बनिए होस्ट और सारा का सेशन ये मुद्दे पे रख लेते हैं। बुलाइए, सबको बुलाइए। सर मैं रेडी हूँ ढिल्लन सर, मैं रेडी हूँ, ओके, मैं रेडी हूँ। मंडे का सेशन समस्या क्या है? सर आप आ रहे हो, सारे आ रहे हो, ओके द होल इंडिया। सर मैं रेडी हूँ। समस्या क्या है? दर्द I am कुछ और ready, है, I am also छलक ready, दिख sir. रहा है I am यहाँ पे। also ready, sir. ओके डन। Thank you, Teddy, नहीं, sir. रोहित का दर्द कुछ, देखिए, रोहित का दर्द कुछ और है, छलक यहाँ पे रहा है। रोहित यही प्रॉब्लम है इंडिया में। सर केडी सर, केडी सर प्लीज यहाँ पे ये मत बोलिए रोहित का दर्द कुछ और है। ठीक है, ये दर्द मेरे को भी मालूम है कि आपका क्या दर्द है, आप ऐसी बात मत करिए प्लीज। आप क्या कर रहे हो ढंग से सर? सर मैंने आपका नाम लिया कि आपने कैसे बोल दिया? आपने कल जब कल का सेशन डिलन सर ने बोल दिया कि अच्छा नहीं हुआ, आपने कैसे? एक नंबर का सेशन था, एक नंबर का सेशन था। तुम कहो डिसाइड करने वाला सेशन कैसा था? क्यों यू आर? जब डिलन ने बोल दिया, कि नहीं था सेशन, प्रूफ है सर, प्रूफ है। डिलन सर ने बोला है, डिलन सर ने बोला है कि नहीं था सेशन। तुमको सिर्फ बहस करनी है, तुमको खाली तुम अपना दर्द दिखा रहे हो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे लोग क्यों नहीं आ रहे? डॉक्टर केडी एक मिनट रोहित प्लीज शांत होइए। मैं करता हूं, खुद करता हूं, मैं खुद करता हूं, मैं रिलैक्स होता हूं। एक मिनट, अगर तो ऐसी ग्रजेस रखनी है किसी ने, मेरी बात सुनिए, ओके? फिर वेबिनार्स करने का कोई फायदा नहीं है। पहली बात, अगर डेकोरम मेंटेन करना है वेबिनार्स का, ये यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही, ओके? दिस इज अ कंपनी प्लेटफॉर्म। अगर तू मैं ये करना है, नोबडी इज वेलकम हियर। ये बंद करो सारे वेबिनार, ओके? किसी को आने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग इज, यहाँ पे हम एक दूसरे को टारगेट नहीं कर रहे। पहली बात, अगर बोला गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया, अगर किसी को लगता है कि मुझे टारगेट किया, ओके, वी विल डू अनदर सेशन, ओके? दिस इज नॉट मच्छी मार्केट नहीं है ना, हम बनने देंगे। अगर किसी को लगता है कि हम मच्छी मार्केट बना देंगे, ये करें, विच इज नॉट अलाउड ओवर हियर। सीधी सी बात है। इसके लिए चाहे ये सारा प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़े। लेकिन कल मैंने इसीलिए पहले आपसे बात किया था, आपने बात किया तो बात करो ना, यहाँ पे मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है? बात करो ना प्लीज। कर रहे हैं, म्यूट क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप बात कर रहे हैं, बात उठाइए ना भी यार, क्यों डरती है आप? रोहित आप बात सुनिए, आप ऐसे अग्रेशन में नहीं बोल सकते। पहली बात, म्यूट कर रहे हैं सर, म्यूट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे कहाँ म्यूट किया आपको? तुम्हारी आवाज पूरी आ रही है, कहाँ म्यूट किया?